वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चैंपियंस लीग इज बैक और एक हफ्ते के इंतजार के बाद से ग्रुप स्टेज का सेकंड राउंड जो है वो खेला जाएगा ट्यूसडे और वेडनेसडे को। और आज के एपिसोड में हम उसी का प्रीव्यू करेंगे जो इम्पोर्टेंट गेम्स हैं इस ट्यूसडे और वेडनेसडे को। तो उन्हीं को हम इस एपिसोड में कवर करेंगे। तो पहला जो बहुत ही इम्पोर्टेंट गेम होने वाला है वो है नेपल्स में नपोली वर्सेस रियल मैड्रिड। बहुत ही इम्पोर्टेंट गेम होगा और रियल मैड्रिड का ये पहला टेस्ट होगा, रियल टेस्ट होगा वहां पर जहां पर रियल मैड्रिड को प्रॉपरली हर तरह से जो है वो नपोली टेस्ट करेगी। अब जानते हैं कि नपोली पिछले सीजन की चैंपियन रही है सीरिया की और बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंसेस थी नपोली की तरफ से। और आप जानते हैं कि वहां से ओशिमन और कविचिया जो है वो ऐसे दो प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर पूरी नजर रहेगी और रियल मैड्रिड को पूरी तरह से नपोली की टीम टेस्ट करने की काबिलियत रखती है। अगर हम पिछली गेम्स की बात करें तो दोनों टीम्स ने अपना अपना पहले राउंड का मैच जीत लिया था। नपोली ने ब्रागा के अगेंस्ट 2-1 से मैच जीता था। बहुत ही लेट गोल स्कोर किया था नेपोली ने और वो भी ऑन गोल हुआ था। लेकिन वो 3 पॉइंट लेने में कामयाब हो गई थी। जहां पर रियल मैड्रिड की बात आती है तो यूनियन बर्लिन ने काफी टफ टाइम दिया था रियल मैड्रिड को और 1-0 से रियल मैड्रिड ने ये गेम जीती थी। और अगर हम इस टाइम पर दोनों टीम्स की परफॉर्मेंसेस की बात करें अपनी लीग्स में तो सीरिया में थर्ड पोजीशन के ऊपर नेपोली है और काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है वहां पर अभी भी। और वहां पर उन्होंने अभी तक कुछ ज्यादा पॉइंट लूज नहीं किए और बहुत क्लोज है फ्रॉम टॉप टू स्पॉट्स। तो नेपोली की टीम जो है वो पिछले सीजन वाली फॉर्म जो है इस सीजन में भी लेके चल रही है। जहां तक बात आती है कि टॉप टू टीम तो एसी मिलान और इंटर मिलान दोनों टॉप पर हैं सेम पॉइंट्स के साथ। एक ही गेम तो उन्होंने हारा जरूर है लेकिन वो टीम्स जो है इस सीजन में ज्यादा बेहतर जो है वो टेबल के ऊपर नजर आ रही है आपको। लेकिन नेपोली की टीम जो है वो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अगर रियल मैड्रिड की बात करें तो रियल मैड्रिड ला लीगा में इस वक्त टॉप पोजीशन के ऊपर बनी बैठी है। और अगर हम प्लेयर्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली विनी जूनियर के ऊपर सबकी नजरें होंगी और उसके बाद मॉड्रिच के ऊपर सबकी नजरें होंगी और गोल्डन बॉय बिलिंगम जो कि इस वक्त 6 गोल ऑलरेडी ला लीगा में स्कोर कर चुके हैं उनके ऊपर सबकी नजरें होंगी। तो बहुत अच्छा मैच होने वाला है। और इस मैच की अगर हम प्रिडिक्शन करें तो मुझे तो बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है कि इसको प्रिडिक्ट किस तरह से किया जाए क्योंकि रियल मैड्रिड जो है वो चैंपियंस लीग की टीम है आप जानते हैं। और चैंपियंस लीग में उनको हराना या रियल मैड्रिड के लिए रिजल्ट निकालना जो है वो नामुमकिनों वाली जो बात होती है तो वो उसको भी मुमकिन करके दिखा देते हैं। लेकिन अगर दोनों टीम्स की फॉर्म की बात की जाए और रियल मैड्रिड जो है वो ला लीगा में रिजल्ट तो निकाल रही है और यूनियन बर्लिन के अगेंस्ट भी उन्होंने रिजल्ट तो निकाल लिया था अपने लिए। लेकिन वो जो फुटबॉल जिसके लिए वो जाने जाते हैं वो उस तरह की फुटबॉल खेल नहीं पा रहे और पिछले मैच में विनी जूनियर भी जो है इंजरी के बाद से जो है वो इतने ज्यादा अपने मोजों में नजर नहीं आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गेम जो है ना वो 1-1 ड्रॉ हो सकती है। और देखते हैं कि क्या प्रिडिक्शन है। आपने भी मुझे प्रिडिक्शन जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है। अच्छा, अब जब हम चैंपियंस लीग की बात कर रहे हैं और ग्रुप स्टेज की बात कर रहे हैं तो भाई ग्रुप एफ को तो हम भूल ही नहीं सकते, उसके ऊपर तो बात करना लाजिम है। और आपको पता है कि ग्रुप एफ जो है वो ग्रुप ऑफ डेथ है। और पिछली हफ्ते की भी जो गेम्स थी जो लास्ट गेम्स हुई थी वो भी काफी ज्यादा मजे की गेम्स हुई थी। और आज फिर अगर हम बात करें तो न्यू कासिल वर्सेज पीएसजी का जो गेम होने जा रहा है वो भी बहुत ही टफ गेम होगा। न्यूकासल और ने मिलान के अगेंस्ट पहला मैच जो है वो 0-0 से बराबर खेला था। याद रहे कि न्यूकासल तकरीबन 20 साल के बाद दोबारा से चैंपियंस लीग खेल रही है और पिछले सीजन में उन्होंने प्रीमियर लीग में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी थी जिसकी वजह से वो टॉप 4 में उन्होंने फिनिश किया था और वो चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई उन्होंने किया। अब अगर इस टाइम पे उनकी बात की जाए तो प्रीमियर लीग में वो 3 गेम्स हार चुके हैं और 8th पोजीशन के इस वक्त 8th पोजीशन के ऊपर हैं वो। लेकिन न्यू कासल को एक एज आपको ये जरूर देना पड़ेगा कि उन्होंने 3 गेम्स जो हारी हैं वो बहुत ही टफ गेम्स थी उनके लिए। लिवरपूल मैन सिटी के अगेंस्ट उन्होंने जो है वो गेम्स खेली हैं। तो वहां पे अगर वो मैच हार भी गई हैं तो मैं ये नहीं समझता कि न्यू कासल जो है वो अपना जो पिछले सीजन का रन है वो और जो पिछले सीजन की जो फॉर्म है वो खो दी उन्होंने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि न्यूकासल दोबारा जो है वो फाइट देगी। एटलीस्ट टॉप 6 के अंदर वो इस सीजन में भी जरूर फिनिश करेंगे। और एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट उन्होंने लास्ट
वीक में मिलान के अगेंस्ट मिलान में जाके सैन सैरो में उन्होंने निकाल लिया था। तो न्यूकासल जो है वो इतनी आसान टीम नहीं होगी पीएसजी के लिए, कंसीडरिंग द फैक्ट कि पीएसजी की फॉर्म भी इतनी अच्छी नहीं है। न्यू कोच लुइस एनरिके के अंडर एक नई जो है वो टीम नजर आ रही है पीएसजी। ना नेमार है ना मेसी है, और आप जानते हैं कि एम्बापे के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं। डेम्बले भी इस वक्त पीएसजी के मेन प्लेयर हैं। आई मीन अभी तक परफॉर्म तो वो नहीं कर सके, लेकिन वो हर गेम ऑलमोस्ट जो है इंजरी के बाद से जब से आए हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। और पीएसजी इस वक्त फिफ्थ पोजीशन के ऊपर है फ्रेंच लीग में। अब अगर हम बात करें कि वो फिफ्थ पोजीशन पे, देखने में तो यही लगता है काफी वियर्ड सी बात है। पीएसजी को टॉप 2 टॉप 3 में तो होना चाहिए, लेकिन उनके 12 पॉइंट हैं, और जो टॉप 4 की जो टीम्स हैं वो 14 पॉइंट्स के साथ, मतलब बहुत कम उनका जो है वो डिफरेंस है। लेकिन पीएसजी इस सीजन में 3 गेम्स ड्रॉ किए उन्होंने अपनी लीग में, और एक मैच वो हारे भी हैं। तो कोई इतनी ज्यादा फॉर्म में नजर नहीं आ रही, और गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज को काफी ज्यादा मिस भी कर रहे हैं वो लोग। तो गेम काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है, और पीएसजी अवे जाकर खेलेगी इंग्लैंड में, न्यूकासल में। तो अब इस गेम में कुछ भी हो सकता है, न्यूकासल ये मैच जीत भी सकता है, उनको हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि शायद अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए रिसेंट ईयर्स में, तो पीएसजी के पास थोड़ा एक्सपीरियंस जरूर है। और न्यूकासल क्योंकि ईपीएल में खेलती है, और ईपीएल ऐसी लीग है जहां पर अच्छी अच्छी टीम्स के साथ खेल खेल के जो है ना वो काफी एक्सपीरियंस आ जाता है टीम्स को। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गेम भी काफी ज्यादा टफ होने जा रही है, और हो सकता है अगर मैं अपने दिल की सुनूं तो न्यूकासल शायद 2-1 से ये मैच जीत जाए। और अगर हम बात करें पीएसजी की, कि पीएसजी जिस तरह से रिसेंट ईयर्स में खेलती रही है, और जिस तरह के उनके पास प्लेयर्स हैं एम्बापे वगैरह, तो वो रिजल्ट निकाल भी सकती हैं, और वो वन साइडेड गेम भी जीत सकते हैं 2-0 3-0, इतनी एबिलिटी उनमें जरूर है। लेकिन देखते हैं क्या होता है इस गेम में। फिर इसी ग्रुप का ग्रुप एफ, डॉर्टमुंड वर्सेस मिलान। अब डॉर्टमुंड पिछला गेम पीएसजी के अगेंस्ट हारी थी, और 2-0 से ये गेम हारी थी। अगर हम डॉर्टमुंड की फॉर्म की बात करें तो इस वक्त वो फोर्थ पोजीशन के ऊपर हैं, और उन्होंने कोई गेम अभी तक बुंडेसलीगा में हारा नहीं है। 2 गेम्स ड्रॉ किए हैं और 4 गेम्स वो जीते हैं। और मिलान आपको पता है कि सेकंड पोजीशन पे है, सेम पॉइंट्स है उनके इंटर मिलान के तरह के, लेकिन वो गोल डिफरेंस की वजह से जो है वो इस वक्त सेकंड पोजीशन के ऊपर है। मिलान ने एक अपॉर्चुनिटी मिस की थी, पिछला गेम काफी अच्छा करे थे न्यूकासल के अगेंस्ट, लेकिन अपने चांसेस वो अवेल नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से मिलान को 1 पॉइंट के साथ ही जो है वो अपन होम के ऊपर वो खुश रहना पड़ा। ठीक है, क्योंकि न्यूकासल ने जो है वो 1 पॉइंट निकाल लिया था। तो अब क्योंकि ये ग्रुप इतना टफ है, और एक एक गेम बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अब डॉर्टमुंड क्योंकि एक गेम हारा हुआ है, और मिलान जो है वो ड्रॉ किया हुआ है, और उधर न्यूकासल वर्सेस पीएसजी के रिजल्ट क्या आता है वो देखने वाली चीज होगी। अगर पीएसजी अपना मैच जीत जाती है तो पीएसजी काफी कंफर्टेबल हो जाएगी अगले राउंड में जाने के लिए। एक एक फॉर द टाइम बीइंग जो है 2 राउंड्स के बाद जो है वो काफी कंफर्टेबल पोजीशन पे आ सकती है। लेकिन देखते हैं कि डॉर्टमुंड और मिलान के मैच में क्या होता है, क्योंकि इस गेम को भी प्रिडिक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। डॉर्टमुंड होम पर काफी ज्यादा अच्छा खेल रही है, और मुझे भी ऐसा लगता है कि ये गेम भी शायद ड्रॉ हो सकता है 2-2 के साथ, जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। और आखिर में जो गेम है वेडनेसडे को खेला जाएगा वो है पोर्टो वर्सेस बार्सिलोना। बार्सिलोना का भी ये पहला रियल टेस्ट होने वाला है चैंपियंस लीग में। पोर्टो की टीम काफी ज्यादा अच्छी है, और आप जानते हैं कि पोर्चुगीज टीम्स ने रिसेंटली बार्सिलोना को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स दी हैं पिछले 2 सीजन्स के अंदर चैंपियंस लीग में। और पोर्टो जो है वो इस वक्त थर्ड पोजीशन के ऊपर है, एक गेम उन्होंने हारी हुई है अपनी लीग में। और बारसा अभी तक ला लीगा में अनबीटन टीम है, और बारसा ने अपना पहला मैच वो एंटवर्प के अगेंस्ट 5-0 से जीता था, और पोर्टो ने शख्तार को 3-1 से हराया था। शख्तार इतनी हल्की टीम नहीं है, और उनको 3-1 से हराना है, इसका मतलब है कि पोर्टो जो है वो देयर इज समथिंग। और जो अभी तक की खबरें आ रही हैं, जो डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, वो यही बता रही हैं कि पोर्टो के 5 से 6 प्लेयर्स इंजर्ड हैं, इंक्लूडिंग पेपे। तो अब मुझे नहीं पता कि कौन से प्लेयर्स खेलेंगे वहां पर, कौन से नहीं खेलेंगे। क्या पोर्टो इन 6 के 6 प्लेयर्स के बगैर खेलने जा रही है, ये मेरे ख्याल से कल हमें काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। तो जब हम कल प्रीव्यू बनाएंगे इस मैच का, तो उसमें हम जरूर बात करेंगे।
अब बार्सिलोना की जहाँ तक बात की जाती है तो थोड़ा सा हेडेक ज़रूर मिलेगा चावी को, और वो हेडेक मतलब नेगेटिविटी की बात नहीं मैं कर रहा, पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मिडफील्ड के अंदर चावी को एक कंपटीशन जो है ना वो थोड़ा सा मिल गया है कि यार किसको स्टार्ट कराना है। और इसी तरह से डिफेंस के ऊपर भी अब थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि क्या अरोहो जो कि बारसा की बैकबोन रहे हैं डिफेंस की, वहां पर उनकी जगह थोड़ी सी बननी ना मुश्किल नजर आ रही है इस टाइम पर, क्योंकि कुंदे और क्रिस्टियनसन की बड़ी जबरदस्त सॉलिड परफॉर्मेंस है। और राइट बैक पे जहां पर हम कभी कुंदे को खिला लेते थे और कभी विनी जूनियर के अगेंस्ट हम अरोहो को खिला लेते थे, वहां पे हमारे पास बहुत अरसे के बाद प्रॉपर राइट बैक कैंसिलो की शक्ल में है। तो अब देखना ही होगा कि क्या कुंदे को राइट बैक खिलाया जाता है, कैंसिलो को रेस्ट कराया जाएगा, लेफ्ट बैक पे कैंसिलो को खिलाया जाएगा और बल्दे को रेस्ट कराया जाएगा, सेंटर बैक में क्या किया जाएगा, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होगी देखने में। और फिर उसके बाद विंग पोजीशन के ऊपर आप जानते हैं कि रफीनिया भी इंजर्ड हो चुके हैं, तो क्या फेरान टोरेस को खिलाया जाएगा या फिर लामिन यमाल जिन्होंने अभी अभी अपना कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो एक्सटेंड किया है। तो काफी ज्यादा दिलचस्प होगी ये लाइनअप जो चावी सेलेक्ट करेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि फरमीन लुपेस को भी स्टार्ट कराया जा सकता है, क्योंकि आपको याद होगा कि रफीनिया को भी मिडफील्ड में स्टार्ट कराया था और उसको उनको जब रिप्लेस किया गया फरमीन लुपेस की जगह फरमीन लुपेस ने, तो वो काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस उनकी थी। तो मुझे देखें गेम ये भी टफ होने वाला है, इतना आसान नहीं होगा बार्सिलोना के लिए। ऑन पेपर अगर बात की जाए तो बार्सिलोना नो डाउट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है और उनको ये गेम एटलीस्ट 2-0 से जीतनी जरूर चाहिए, लेकिन चैंपियंस लीग है और किसी भी टीम को राइट ऑफ नहीं किया जा सकता। तो आप भी मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी क्या प्रिडिक्शन है इन चारों गेम्स के बारे में, और आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम्स जो है वो थ्रू करेंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये प्रीव्यू पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।